नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतिहास घटना चक्र 2023 जो कि लेटेस्ट किताब है, तो इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। टॉपिक का नाम है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। ठीक, तो इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। ठीक, जो कि घटना चक्र किताब की विशेषता है कि कोई भी टॉपिक होता है तो सबसे पहले उसके नोट्स देते हैं। चलिए, आधुनिक भारत में समाज सुधारों और राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 में बंग भाषा प्रकाशित सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो 1836 में राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों ने क्या किया, बंग भाषा प्रकाशित सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक जो हैं दोस्तों, तो जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी है, इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एम.जी. रनाडे तथा जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी। इसको भी ध्यान रखेंगे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने की थी, एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी के द्वारा। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, जो महादेव गोविंद रनाडे जी थे, उन्होंने इस सभा को यानी कि पूना सार्वजनिक सभा को क्या किया, एक विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। चलिए, छब्बीस जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख तथा महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस ने पूर्ण अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण दोस्तों अयोग्य ठहराया गया था इनको, किंतु न्यायालयीय निर्णय के द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त इनको किया गया था। बाद में ये बर्खास्त किए गए थे। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। चलिए, तो बंगाली पत्रिका का जो संपादन किया था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है, इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष चुना गया था, इतना भी आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो दोस्तों कब हुई थी, 1851 में कलकत्ता में हुई थी, इतना ध्यान रखेंगे। इसके संस्थापक सदस्य दोस्तों किसके, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक सदस्य थे वो थे राजेंद्र लाल मित्र और राधाकांत देव दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, और हरीशचंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव। ठीक, हरीशचंद्र मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर इसके महासचिव थे, किसके, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक, 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। सैयद अमीर अली 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन
नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने। और राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना था एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1873 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। इन तीनों ही को क्या कहा जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, तीनों को बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो बम्बई की त्रिमूर्ति कौन कौन है? एक तो फिरोज शाह मेहता जी हो गए, दूसरे हो गए के.टी. तेलंग जी, और तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए ये तो दोस्तों नोट्स। अब हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या था? तो हम लोगों ने पढ़ा भी था अभी। तो उसका नाम था दोस्तों जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहा जाता है। एसोसिएशन भी लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहा जाता है। तो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इतना ध्यान रखेंगे। यह पहली राजनीतिक संस्था संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दी पूना सार्वजनिक सभा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में M.G. रनाडे तथा G.V. जोशी द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, जो कि काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ भैया ये क्वेश्चन दोस्तों। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे डेट इसकी 26 जुलाई 1876। ठीक, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया था। इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को, ध्यान रखेंगे, जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वही क्वेश्चन रिपीट, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही उत्तर होगा। बाकी हम लोगों ने इसकी व्याख्या देख ली पहले वाले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक है? फिर वही क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता पूर्व संस्था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो दोस्तों ये डेट है 1874। ठीक, 1874 को जो बनर्जी जी हैं इनको भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS ठीक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट यानी कि बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी को इन्हें पद से हटा दिया गया। तो 1874 की डेट आप याद रखेंगे। चलिए निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज को बर्खास्त किया गया था? तो वही है सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1874। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी वाला, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1850 ईस्वी में बम्बई में हुआ। इसका सभापतित्व डब्ल्यू.सी. बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया था। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। दिसंबर 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालीन एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में किसी भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में इनके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी नहीं थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए और दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। ठीक। यह स्पष्ट वांछनीय था कि दो ऐसे ही संघ हो जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। अतः 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन का कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ। चूँकि 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए विकल्प डी को सही उत्तर माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक, तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पॉल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों को लेकर आंदोलन करने वाले पहले भारतीय मानते हैं। चलिए दोस्तों, 11वें नंबर का क्वेश्चन है। ये झारखंड पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में उनको संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है इनको। तो सबसे पहले इसका सही उत्तर दोस्तों डी वाला यानी कि 1 4 3 2। तो सबसे पहले है बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरे नंबर पे इंडियन लीग, तीसरे नंबर पे इंडियन एसोसिएशन, फिर चौथे नंबर है मद्रास महाजन सभा 1884 की है जो कि। चलिए अब देख लेते हैं इनका शन देख लेते हैं। ठीक, दिए गए संगठन की स्थापना क्रमवार तिथियां इस प्रकार हैं। तो बॉम्बे एसोसिएशन दोस्तों 1852 दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था। और इंडियन लीग जो है ये सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित। ठीक, ध्यान रखेंगे। तीसरा है इंडियन एसोसिएशन जो कि जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित। चौथा है दोस्तों मद्रास महाजन सभा जो कि 1885 में एस रामास्वामी मुदालियर, और इसमें साथ मद्रास महाजन सभा में साथ में है मुदालियर जी के साथ वी राघवाचारी और जी सुब्रह्मण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित। ठीक है, तो ये क्रम आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन तो 1852 को इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन लीग 1875 और इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 और मद्रास महाजन सभा काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1884। चलिए, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? इसमें कोई डेट नहीं है दोस्तों, तो इसलिए स्टार लगा रखा है। तो 1884 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने की थी स्थापना तो हम लोगों ने वो देख लिया है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1850 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो फिरोज शाह मेहता जी। ठीक, तो 1850 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा केटी तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो फिरोज शाह मेहता जी भी थे, केटी तेलंग, तैयब जी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका एक बार वो देख लेते हैं। तो 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ये तीनों ने की थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो इसमें से डब्ल्यू.सी.
बनर्जी जी नहीं है, बाकी और मेहता जी और फिरोज शाह मेहता और तैयब जी और केटी तेलंग, इन तीनों ने की थी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1884 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ए, डी और बी ये तीनों सही हैं, सी नहीं है इसमें, WC बनर्जी नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। चलिए इसका सही उत्तर है 2 और 4। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, 2 और 4 सुमेलित नहीं है, यानी कि 2 और 4 सुमेलित नहीं। बाकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में स्थापना हुई थी, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में, इसका ये दोनों सही है दोस्तों। एक बार देख लेते हैं इसका। चलिए विकल्प में दी गई संस्थाएं तथा इसके संगठित संस्थानों और संस्थापकों का सुमेलित निम्नानुसार है। तो पहला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, स्थापना हुई थी 1839 में, लंदन में की थी विलियम एडम ने। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, विलियम एडम इसके संस्थापक हैं। सेकंड है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में, दादा भाई नौरोजी ने। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870-71 में लंदन से संबंधित है, और मैरी कारपेंटर और मैनिंग ये दोनों जुड़े हैं इससे। और इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद बन बोस ने इसकी स्थापना की थी। चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था। तो कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी, पहले ये देख लेते हैं। तो दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, और सेकंड नंबर में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। दोस्तों दी इंडियन एसोसिएशन ये नहीं था, क्योंकि 18 ये बाद में आया। कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से नहीं है, तो दी इंडियन एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं है। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। चलिए सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में इसका पुनः नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, ये दोस्तों राजनीतिक संस्था नहीं थी, ये एक स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, एक संस्था थी। ठीक है, चलिए अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। दिए गए दो कथन दिए गए हैं, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे कारण। तो अभिकथन क्या है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1886 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। दोस्तों ये जो अभिकथन है बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। और दूसरा है कारण है इसका, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी कारण सही है। ठीक है, तो सी वाला इसका सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं एक बार। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य दोस्तों भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना। और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, सीक्वेंस में दिए गए दोस्तों, ये सभी सीक्वेंस में है। इन संस्थाओं की स्थापना के सही कालानुक्रम को सजाइए। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं सीधे हम लोग। सबसे पहले है बंग भाषा प्रकाशित सभा, स्थापना हुई थी 1836 को। दूसरा है लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 की उसकी स्थापना। और इंडियन लीग 1875। ठीक, चलिए 19वें नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक और संगठन दूसरे और उसके संस्थापक हैं, तो हम लोग सीधे उसके उत्तर में जाते हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर जी ने की थी 1838 में। दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने की थी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स। तीसरा इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए फिर से क्वेश्चन दिया गया है, सूची को मिलाना है इनको। तो इसका सही उत्तर है डी वाला, 1 2 4 3।
1 2 4 3। इंडिया लीग यानी कि शिशिर कुमार घोष। दूसरा है इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान जी ने की थी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। 1875 ईस्वी में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, इंडिया लीग की स्थापना दोस्तों 1875 में शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा बंगाल में की थी। दोस्तों इसका उद्देश्य था भारतीय में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडिया लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था और इसीलिए इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया था। आगे है, जबकि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का चंदा दोस्तों 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। चलिए 21वें नंबर का क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है एक और, तो हम लोग इसकी सीधे उत्तर में चलते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, और पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित है महादेव गोविंद रनाडे जी, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से रिलेट करते हैं फिरोज शाह मेहता जी, और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्रू। चल नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद जी। ठीक, तो एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। ध्यातव्य है कि उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिश के मध्य घनिष्ठ संबंध को विकसित करने के उद्देश्य की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगठन के रूप में यूनाइटेड, ये हम लोगों ने पढ़ दिया दोस्तों ऑलरेडी। चलिए तो इसको देख लेते हैं एक बार। सुमेलित नहीं है बोल रहा है इसमें से, सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है दोस्तों इसमें से, बाकी ए और बी सुमेलित है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1884 में हुई थी, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1884 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1838 में हुई थी, आप सभी लोग जानते हो। और बाकी जो ये है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। तो द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई थी, और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना आप सभी लोग जानते हो 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए 24वें नंबर का क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं विलियम जोन्स, सही उत्तर है। चलिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव जी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र थे, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे राधाकांत देव। 27वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग इसको सीधे मिला लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं, इसका बी वाला सही है। ठीक है, पहले का 3 3 2 4 1 3 2 4 1। चलिए 3 2 4 1, ठीक है, ऐसे है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव जी ने, और सेकंड है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, के.टी. तेलंग रिलेटेड करते हैं इससे, और सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन से संबंधित है सैयद अमीर अली, और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी। चलिए थोड़ा सा दोस्तों इसमें धुंधला दिख रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा उतना साफ नहीं आ रहा है। ब्रिटिश
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष और हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1850 ईस्वी में बम्बई में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, के.टी. तरंग आदि थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, कहीं कहीं 1904 भी दोस्तों दिया गया है, भारतीय लोक सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था। दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक हमारा था कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। दोस्तों घटना चक्र इतिहास का 2023 लेटेस्ट वर्जन के ये नोट्स थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।